Good morning, friends and childrens. Today's topic is present perfect continuous tense. आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का अंतिम टेंस होता है। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं तथा इसमें समय भी दिया जाता है। रूल इसका क्या होता है, एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 है मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल नंबर 4 है निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 5 है अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। अब ये बात कंफ्यूजन आ रही है कि निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय जैसे एग्जाम्पल में सुबह, शाम, दोपहर, समय आदि। समय में जैसे सन 1999, 2000, 2001, 2010, 2020 etc। अनिश्चित समय क्या होता है, घंटे, महीना, दिन, वर्ष आदि होते हैं अनिश्चित महीने। कहने का मतलब है निश्चित समय और अनिश्चित समय को याद करने का तरीका। निश्चित समय जो गिना ना जा सके वह निश्चित समय कहलाता है। अनिश्चित समय वह है जो गिना जा सके, जैसे घंटे गिने जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, महीने गिने जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिन गिने जाते हैं 1 से लेकर के 100 तक, वर्ष भी गिना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप लोगों को हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस ये आप लोग अब उतार लीजिएगा, फिर हम इसको साफ कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस POSITIVE पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन कॉमा हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में आता है आपका आईएनजी, फिर उसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आता है आपका अदर वर्ड्स, अदर वर्ड, फिर आपका आता है सिंस को मफूल। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। ये आपका फॉर्मूला हुआ, क्या हुआ, फॉर्मूला, FORMULA। जैसे एग्जाम्पल आपका बता रहे हैं, पहला चिड़िया, 2 घंटे से आकाश में उड़ रही हैं, आकाश में उड़ रही हैं। अब इस बात को आपको समझना है, जो सब्जेक्ट है ये क्या है, चिड़िया, दी बर्ड्स। क्या है, दी बर्ड्स, BIRDS हो गया, चिड़िया की लग गई। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया था इससे पहले हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। द वर्ड्स हैव बीन, इसमें समझ आया। आगे चिड़िया की लगी, फिर रहा रही की लगी, द वर्ड्स हैव बीन हो गया। आगे सब्जेक्ट लगा, फिर हैव बीन लगा, द वर्ड्स हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
उड़ना की स्पेलिंग क्या होती है? FLY, इसमें आ जाएगी ING। द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही हैं। द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग, आगे यहाँ सब्जेक्ट हुआ, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हुई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, फिर उसमें ING लग गई, फिर उसमें ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अदर वर्ड्स है। इन द स्काई, इन दी स्काई, SKY। इतना समझ आया आप लोगों को? द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई। और कब से उड़ रहे हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे क्या है? अनिश्चित काल है, निश्चित काल नहीं है, 2 घंटे। तो इसमें लगेगी 4 2 आवर्स। आवर्स पढ़ी जाती है, लिखते हैं हावर्स। द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 2 आवर्स। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वे 2 दिन से, वे 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट, वे 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट हुआ है दे। क्या हुआ है? दे। मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, वह है यदि किसी व्यक्ति के लिए, लड़के के लिए वो है कि ही स्पेलिंग, लड़की के लिए सी स्पेलिंग होती है, वह है। तो जानो क्या? दे। दे के अनुसार से प्लूरल है, तो रहा रही की स्पेलिंग क्या आएगी? हैव बीन। दे हैव बीन, इसमें समझ आया? दे हैव बीन, वे रहे हैं। दे हैव बीन क्या खेल रहे हैं? दे हैव बीन प्लेइंग। इतना समझ आया आप लोगों को? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। दे हैव बीन प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, हो गया? प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और कब से खेल रहे हैं? 2 दिन से। ये भी अनिश्चित का अनिश्चित समय है। 4 2 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस, मैं सुबह से अंग्रेजी लिख रहा हूं। मैं सुबह से अंग्रेजी लिख रहा हूं। अब इसको आपको समझना है, मैं कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो मैं के अनुसार से ही आई आएगी, आई के अनुसार से भी प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव बीन। आई हैव बीन, इतना समझाया? आगे लगी मैं की स्पेलिंग, फिर लगा आपकी रहा को मर रही की स्पेलिंग, आई हैव बीन, फिर सब्जेक्ट लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर वर्ब लगेगी लिखना। लिखना की स्पेलिंग क्या होती है? राइट, WRITING। आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। आई हैव बीन राइटिंग इंग्लिश, ENGLISH। मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं। कब से लिख रहा हूं? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब आप लोगों को ये बात समझनी है, सुबह निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? सुबह निश्चित समय है, क्योंकि यह गिना नहीं जाता है। 24 घंटे में एक बार सुबह आता है। तो आई हैव बीन राइटिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। फोर्थ सेंटेंस देखिए, वह आज दोपहर से एक निबंध याद कर रहा है। आगे इस बात को सुनना है, वह आज दोपहर से एक निबंध याद कर रहा है। वह की स्पेलिंग क्या होगी? ही। क्या होगी? ही। वह के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन। क्या आएगी? ही हैज बीन। इसमें समझ आया? सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार से हैज बीन का प्रयोग करते हैं।
बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज बीन, याद करना की स्पेलिंग होती है लर्न, LEARNING। ही हैज बीन लर्निंग, वह याद कर रहा है। तो समझ आया? फिर क्या याद कर रहा है? एक निबंध, एन ऐसे, ESSAY। ही हैज बीन लर्निंग एन ऐसे, वह एक निबंध याद कर रहा है। टुडे मीन्स आज, कब याद कर रहा है? आज, टुडे। और कब से कर रहा है? दोपहर से। तो सिंस नून, SINC, सिंस नून, NOON, वह आज दोपहर से एक निबंध याद कर रहा है। He has been learning an essay today since noon, वह आज दोपहर से एक निबंध याद कर रहा है। आज मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाए हैं। यदि आप लोगों को ये समझ में आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।